अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम चल रहा है। समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है, इसलिए उससे आगे बढ़ते रहे। आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला, भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा विधानसभा सहित सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहां बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। 8 तारीख को अर्थात बीते कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैं उसके लिए भी, चूंकि मैं कल करीला माता में सीता माता की जयंती मनाने के लिए लवकुश जी की जयंती भी वही मनती, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है, उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। कहने के लिए तो रक्षाबंधन पूरे साल में एक बार आता है, और बहनों का सम्मान और बहनों के माध्यम से भाई को प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। मैं तो और भाग्यशाली हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनें मुझे आशीर्वाद हर महीने देती है। हम भी हर महीने 1,500 रुपया उनके खाते में पहुंचाते हैं, उनका प्रेम पाने के लिए। जब 1,500 बोलते तो ताली तो अच्छे से बजा ही सकते हैं, इसमें कोई संकोच तो होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10,51,00,000 की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27,16,00,000 की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12,84,00,000 की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत से, और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम, खासकर सिग्नल का ये विथ कैंटिलीवर, ये लोकार्पण भी हो रहा है। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 37 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। इन सारे कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की आराधना का पर्व, और उसके पहले गुड़ी पड़वा से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा। तो नववर्ष की भी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक पाटन विधानसभा क्षेत्र श्री अजय विश्नोई जी से कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। परम सम्मानीय प्रदेश के हम सबके मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित मेरे साथी विधायक भाई संतोष जी, अधिकारीगण, उपस्थित माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व आज माननीय मोदी जी के हाथ में है, और मोदी जी हर वर्ग की कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। ये योजना भी जो आई है, जब उन्होंने ये तय किया कि देश में 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे, राजनीति में भी और विधानसभा और लोकसभा में भी, और देश को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से बहनों का सहयोग मिल रहा है, ये बहनें सही तरीके से तभी काम कर पाएंगी जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अनेकों योजनाओं के साथ साथ में एक तो सबसे भीषण लड़ाई लड़ना पड़ती है किसी को, वो कैंसर के साथ में लड़ना पड़ती है। जब किसी घर में किसी के घर कैंसर प्रवेश कर जाता है, तब तन मनोधन तीनों से वो टूटते हैं। उससे बचाने के लिए ये हमारी छोटी छोटी बच्चियों को कैंसर का एक टीका लगाने का जो व्यवस्था बनी है, इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक और विषय की तरफ लाना चाहता था
माननीय मुख्यमंत्री जी, कैंसर की जो बीमारी होती है, 3 कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन हुआ करते हैं। तो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं रतलाम से। अब खबर आपको